तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान को फाइनली इमॉर्टल होली फ्लेम खाने के लिए जो लास्ट इंग्रेडिएंट चाहिए था उसे मिल गया था। और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब दबा दो यार। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मेडिसिनल पवेलियन से बाहर आते आते शाम हो गई थी और पूरा जो एरिया था बाहर का इस समय एकदम फेस्टिवल टाइप लग रहा था। जियान सोचता कि कहीं क्या पता मुझे एक यहाँ पर भी ट्रेजर मिल जाए। अब जियान यहाँ पर आगे बढ़ने लगता और ये जगह जो थी काफी ज्यादा लाइवली थी। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा थे। सेंटर स्क्वायर के बीच में एक बंदा खड़ा होता है जो मिडिल एज मैन होता है। ये बताता है कि हमारे पास मतलब कई सारे ट्रेजर्स हैं, तो मैं इसका फिलहाल ऑक्शन शुरू कर रहा हूँ। इस आदमी के बगल में ही एक यंग मैन दिख रहा था जो थोड़ा थोड़ा भेड़िए के जैसा लग रहा था। ये एक पिंजड़े में बंद था। सभी लोग हैरान थे क्योंकि ये बंदा एक इंसान को कैसे बेच सकता है। अब ये जो जहाँ पर जियान वगैरह रहते हैं ये सिफांग सिटी कहा जाता है। यहाँ का एक बंदा बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम एक इंसान को बेच रहे हो। तभी ये जो मिडिल एज मैन रहता है तो बोलता है कि लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये इंसान इंसान तो है पर ये इंसान नहीं है। मतलब बेसिकली ये ह्यूमन और घोस्ट का एक कॉम्बिनेशन माना जा सकता है। अब जियान को समझ में नहीं आता कैसे मतलब एक इंसान और एक घोस्ट मिलकर के एक बच्चे को पैदा कर सकते हैं। सोलिटर कहते हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, पर सोलिटर कहते हैं अगर घोस्ट और इंसान का एक बच्चा पैदा होता तो वो 3 साल या मैक्स टू मैक्स 10 साल से ऊपर नहीं जी सकता है। पर यह बच्चा 12 साल का हो चुका है। मतलब जरूर इसके बॉडी में कुछ तो एक विशेष प्रकार की चीज हो सकती है। सोलिटर भी कहते हैं ऐसी चीज तो मैं अपनी मतलब जिंदगी के एक्सपीरियंस में पहली बार देख रहा हूँ। मैंने देखा है पर 10 साल तक जाते जाते ये घोस्ट और ह्यूमन के बच्चे मर जाते हैं। अब इस बच्चे के लिए यहाँ पर कई सारी बोलियां लगने लगती हैं। जैसे कोई बंदा 3 एम्पर लेवल 3 हेवन लेवल मेडिसिनल पिल लगाता है, कोई 4th रैंक का इमॉर्टल ग्रेड का एल्केमिस्ट का प्रेस्क्रिप्शन जियान भी देख रहा था। अब जियान अपने सोल फोर्स से इस बंदे पर अपनी एनर्जी भेजता है। जियान हैरान था क्योंकि इसके बॉडी से जो फ्लक्चुएशन आ रही थी इस बच्चे से जियान के जैसी आ रही थी। मतलब क्या ये जायो फैमिली का है। जियान हैरान था कि जायो क्लैन का ब्लड लाइन इस बच्चे के ऊपर कैसे। अब कुछ भी हो जाए जियान इसे हर हाल में छुड़ाना चाहता था। सोलिटर जियान को देखते और कहते क्या बात है बताओ। ये बताता है कि ये बंदा जो है ये हमारे जायो फैमिली का है। ये सुनते सोलिटर शॉक्ड हो जाता है और कहते इसीलिए ये 10 साल के ऊपर जिंदा है, नहीं तो ह्यूमन और घोस्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 10 साल के ऊपर जी नहीं सकता है। पर क्योंकि इसके पास जायो क्लैन ब्लड लाइन है तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर वो बंदा मूजी भी आया हुआ था जो जियान से थोड़े समय पहले वो जब स्पेसशिप में फाइट किया था। ये बोलता है मैं एक क्वासी इमॉर्टल टेक्निक दूंगा इसके बदले। ये टेक्निक बेसिकली मतलब 5 स्टार डाउ जियान के ऊपर के लोग इस्तेमाल कर सकते थे। इमॉर्टल फाइटिंग स्किल के ऊपर आता है रियल गॉड लेवल फाइटिंग स्किल, और गॉड लेवल फाइटिंग स्किल केवल वही प्रैक्टिस कर सकता है जो कम से कम 8 स्टार डाउ जियान या उससे ऊपर हो। अब मूजी जब इतना ज्यादा दाम इसका लगा देता है तो कई लोग तो अब पीछे हट जाते हैं। अभी मिडिल एज मैन देखता है कि कोई बोली नहीं लगा रहा तो ये बोलता है मूजी अगर कोई बोली नहीं लगा रहा तो ये तुम्हारा हुआ। जियान इस चीज पर बोली तो नहीं लगाता है पर ये तुरंत ही ब्लैक रोब में कवर्ड होकर के मूजी को फॉलो करने लगता है। और वैसे भी इसका पुराना दुश्मन था क्योंकि स्पेस टनल में मूजी ने काफी ज्यादा परेशान किया था जियान वगैरह को। अब ये जो बच्चा था इसको मतलब रिंग में भरा नहीं जा सकता था तो इसको पिंजड़े के साथ ही ले जाना पड़ता था। मूजी उस बंदे से कहता है क्या तुम ये चीज मेरे घर पे पहुंचा सकते हो, पर वो बंदा जो ऑक्शन कर रहा था वो सॉरी बोल करके यहाँ से निकल जाता है। मूजी इस समय इस पिंजड़े की तरफ देखता है और कहता है मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, नहीं तो मेरे फादर तो मुझे पीट पीट कर मार देंगे। अब जियान इसे फॉलो करते करते स्टोन फॉरेस्ट के आसपास आ जाता है, पर यहाँ पर इसे कई सारे लोग मिलते हैं और इनका मिनिमम स्ट्रेंथ 3 स्टार डाउजियान लेवल पर होता है। मूजी जो था वो जीउन पवेलियन का था तो ये उसी तरफ बढ़ रहा था। अब जियान तुरंत ही यहाँ पर इतने सारे लोगों को देख करके अपने कोर इंक्रिप्शंस को एक्टिवेट कर देता है और इस बार तो ये फॉर्मेशन स्टोन्स को भी यूज कर रहा था। सबसे पहले मूजी को रोकने के लिए एक बंदा फैंगलिंग करके आता है। इसका स्ट्रेंथ अभी हाफ स्टेप 3 स्टार डाउजियान पर था। मूजी कहता है ये मेरे सामने क्या टिकेगा। ये एक पावरफुल अटैक तुरंत ही फैंगलिंग पर कर देता है, पर फैंगलिंग इसके अटैक को देख करके स्माइल करता है। ये तुरंत ही अपने वुड एट्रीब्यूट को यूज करता है और अपने सामने मतलब एक बैरियर बना लेता है ग्रीन कलर का। तभी यहाँ पर मीरियाड बॉडी से एक बंदा हुआंगली भी आ जाता है और ये फैंगलिंग का साथ दे रहा था। अब हुआंगली के स्ट्रेंथ को देख करके मूजी भी थोड़ा अब चिंतित था क्योंकि ये बंदा भी 3 स्टार डाउजियन के मिडिल स्टेज में था मूजी के जैसा ही। हुआंगली रुकता नहीं, एक पावरफुल टाइगर क्लॉ पो अटैक ये मूजी पर कर देता है। मूजी भी कहाँ रुकता है, ये तुरंत ही अपने स्पेस बाउंड अटैक से इसके क्लॉ एंड बो एरो अटैक पर अपना अटैक लॉन्च कर देता है। और इधर जियान अपने फॉर्मेशन स्टोन्स और फॉर्मेशन पैटर्न्स को कंडेंस कर रहा था। अब क्योंकि हुआंगली और मूजी फाइट कर रहे तो फैंगलिंग इस मौके का फायदा उठा करके उस केज की तरफ बढ़ने लगता है। अब इसके अंदर पिंजड़े के अंदर उस बंदे पर जाती है। वो बंदे के अंदर घोंसले ऑरा तो होती है पर फिर भी उसके पीछे भी कोई एक और ऑरा थी जिसे देखकर ये भी डर जाता है। और ये बंदा इस समय क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था अपनी आंखें बंद करके। फैंगलिंग इस पर एक पावरफुल अटैक करता था कि ये केज को तोड़ दे, पर ये नाकामयाब था। इसकी एनर्जी पूरी मानो ये केज ने एब्जॉर्ब कर ली हो। अब फैंगलिंग अभी इस केज की तरफ ही देख रहा था तब ये फील करता मानो एक दूसरे डायमेंशन में अचानक से खींच लिया गया हो और इसके सामने मतलब ये जो डायमेंशन था इसमें से चारों तरफ से फ्लेम ही फ्लेम बाहर निकल रहा था। इसके सामने एक बंदा दिखता है जो ब्लैक रोब में अपने को ढका हुआ था और ये अपना जियान था। अब जियान उस केज वाले बंदे की तरफ जाता है और इसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो बंदा बताता है जायो गुई।
अब ये बंदा भी जो अपनी आंखें बंद करके था खोल लेता है और जियान की तरफ देखने लगता है। जियान इससे पूछा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? ये बंदा कहता है पेरेंट्स ये तो मेरे मर चुके हैं। जियान कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करा देता हूँ। ये बंदा कहता है ये जो पिंजड़ा है काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन वाला है। इधर फेंगलिंग गुस्सा था, पर यहाँ पर जो वोल्केनो टाइप फ्लेम थे इस पर्गेटरी फॉर्मेशन के अंदर, ये इनसे डील कर रहा था और जियान को देख रहा था। जियान अपना वहां पर सोल पावर यूज करता है, पर वो पिंजड़ा इसके सोल पावर को भी खा जाता है। अब इधर हुआंगली और मूजी हैरान थे, क्योंकि हुआंगली को अब फेंगलिंग दिख नहीं रहा था और इवन वो केज भी गायब हो चुका था। हुआंगली और मूजी कहते पहले हम वो पिंजड़ा ढूंढते, उसके बाद हम एक दूसरे से फाइट कर लेंगे। मूजी और वो बंदा तुरंत ही जियान के फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं। मूजी कहता है तो ये तुम ही हो, क्योंकि इससे इसने मतलब जियान से स्पेस पासेज में फाइट किया था, तो इसकी ऑरा को फील कर लिया था। अब मूजी तुरंत ही हुआंगली वगैरह से कहता है पहले हम इसको मारते हैं, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए ले लेना। अब जियान तुरंत ही पहले इस पिंजड़े को नीचे रखता है और इसका जो कोर इंक्रिप्शन था वो 34,000 पर पहुंच चुका था। अब ये लोग भी जियान के हाथों में वो फॉर्मेशन स्टोन देखते जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज दिख रहा था। मूजी और हुआंगली एक साथ जियान पर अटैक कर देते हैं। हुआंगली का जो स्ट्रेंथ था काफी ज्यादा था। अब जियान तुरंत ही जो स्टोन था उसको अपने पर्गेटरी फॉर्मेशन से मर्ज कर देता है और मानो इस समय ये फॉर्मेशन जिंदा हो गया हो और थोड़ी समय में जियान की जो बॉडी थी इल्यूजनरी हो जाती है। तो ये जो हुआंगली का अटैक था जियान के आर पार निकल जाता है। तभी जियान हंसता और कहता है इस फॉर्मेशन में मैं किंग हूँ। हुआंगली की सबसे बड़ी बात थी इसका स्ट्रेंथ, यानी इसका फिजिकल पावर कहीं ज्यादा था, पर इस फॉर्मेशन में जियान कहां पर है मतलब किसी को पता ही नहीं रहता है फिलहाल। मूजी समझ जाता है, ये तुरंत ही अपने स्पेस बॉन्डेज को यूज करने लगता ताकि ये जियान को एक जगह रेस्ट्रिक्ट कर पाए और इस मौके का फायदा उठा करके हुआंगली जियान पर अटैक कर दे। अभी जियान आवाज लगाता है और यहाँ पर एक फ्लेम फ्लड ड्रैगन प्रकट हो जाता है और इस ड्रैगन के ब्रेथ में जो रहता है ग्रेट हेवनली सीड का पावर मिक्स रहता है। अब जियान की इस खतरनाक फ्लेम पावर को देख करके मूजी अब जो अपना अटैक यूज करने जा रहा था उसे रोक करके फिलहाल अपने को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब इधर हुआंगली समझ जाती है जियान को हरा नहीं सकता, ये तुरंत ही फेंगलिंग को कहता है यहाँ से निकलो। ये देख करके मूजी का तो चेहरा और भी ज्यादा अगली हो जाता है, क्योंकि अगर वो दोनों निकल गए तो ये अकेले जियान से तो फाइट कर भी नहीं सकता। ये दोनों कुछ तो पील्स खाते और यहाँ से मतलब धुआं टाइप बन करके गायब हो जाते हैं। अब जियान मूजी की तरफ देखता है और कहता है अब मैं तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ। मूजी भी समझ जाता है और ये भी यहाँ से भाग जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जियान इनको जानबूझकर जाने देता है। मूजी यहाँ से जाता और जियान से कहता है कि ये केस तुमने पा तो लिया, पर मेरे अलावा इसे कोई भी नहीं खोल सकता, क्योंकि वो जो बंदा था मिडिल एज मैन उसने मूजी को बताया था कि इस पिंजड़े को कैसे तोड़ना है। अब जियान को समझ में आता अगर इसे ये पहले से पता होता तो ये इसे जाने भी नहीं देता। अब जियान तुरंत ही अपने फॉर्मेशन को गायब करके इस पिंजड़े को लेकर के अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अपने कमरे में आते जियान यहाँ पर सोल बैरियर लगा देता है। तो पिंजड़े वाला बंदा जियान से पूछता है, जियान बताता है तुम टेंशन मत लो ये मेरा कमरा है। अब ये बंदा जियान से पूछता तुमने मुझे बचाया क्यों? जियान बोलता शायद तुम्हारे पास जो ब्लड लाइन है वो मेरे जैसी ही है। ये बंदा तभी कहता अगर वो नहीं होते यानी इसके फादर तो इसकी मदर कैसे मरती? मेरे फादर ने तो मेरे मदर को खुद मारा था, वो मेरे फादर नहीं हो सकते और मुझे ब्लड लाइन चाहिए भी नहीं। जायो गुई इस समय काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी जियान इसे कहता है जो तुम देखते हो शायद वो सही ना हो, शायद उसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। जियान इसे कहता है तुम्हारे साथ जो हुआ वो मुझे बताओ, क्योंकि तुम मेरे ही क्लैन के हो तो जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब ये बंदा कहानी सुनाना शुरू करता है। ये बताता है कि उस समय जायो फैमिली में काफी ज्यादा मतलब केओस चल रहा था और उस समय मेरे फादर और मेरी मदर पहली बार मिले थे और थोड़ी समय में जायो फैमिली पूरी तरह से गायब हो जाती है और मेरी माँ उस समय प्रेग्नेंट थी और वो मेरे फादर का वेट कर रही थी घोस्ट वर्ल्ड में। इसके फादर वापस आते हैं पर ली सोल डोमेन के जो लोग रहते हैं इसे डिस्कवर कर लेते हैं यानी इसके फादर को, और इसके फादर की एक भयंकर फाइट होती है। उस समय मेरा बस जन्म ही हुआ था और मैंने देखा था कि मेरे फादर ने मेरी मदर को एक ही ब्लो में मार दिया था। उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। जियान कहता नहीं मेरे जायो क्लैन का कोई भी इतना मतलब बुरा इंसान हो ही नहीं सकता, जरूर ली सोल डोमेन वाले लोगों ने कुछ किया होगा। पर जायो क्यों कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था और इस समय ये रो रहा था। जियान कहता है कि नहीं इसके पीछे कुछ और हो सकता है, जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब जियान इससे पूछता है अपनी मदर के बारे में बताओ। ये बताता है कि मेरी मदर जो थी ली सोल टेरिटरी की जो 5 एकेडमीज हैं उसकी एक डिसाइपल थी और ये जो 5 कोर्टयार्ड माने जाते हैं ये ली सोल डोमेन के टॉप मतलब क्लैन वगैरह माने जा सकते हैं। और ये बताता है कि इसकी मदर इसके फादर से जब वो इंजर्ड थे तब मिली थी और ये सीक्रेटली उनकी मदद भी की थी उनके मतलब इंजरी को रिकवर करने में। और दोबारा जब इसके फादर आए थे तो ली सोल वालों को पता चल गया था कि ये जायो क्लैन के हैं और उस बैटल में मेरे फादर हार रहे थे, पर क्या हुआ मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। जियान इसे कहते जब 4th कॉन्टिनेंट कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो मैं जरूर तुमको लेकर के ली हुनियन डोमेन में जाऊंगा और इस मैटर को हम रिजॉल्व करेंगे। अब जायो घ्यू कहता पर ये जो पिंजड़ा है काफी ज्यादा टिरानिकल है। जियान तुरंत अपने 2 होली फ्लेम को एक साथ निकालता है। पिंजड़ा मानो एक मक्खी के समान इसके सामने पिघल जाता है। जियान इसे कुछ सारे मेडिसिनल पिल्स देकर के इस कमरे से बाहर चला जाता है। अब मूजी इधर इसको दिखाया जाता है, ये अपने कमरे में आ चुका था और जियान को मन ही मन गाली दे रहा था। अब इसे पता भी चल जाता है क्योंकि जियान ने केज को तोड़ दिया है। समय काफी जल्दी बीतता और 3 दिन बस बच गए थे 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन को शुरू होने में। इस दौरान जियान जायो घ्यू को कुछ न कुछ चीजें बताते रहता है जिंदगी वगैरह के बारे में और इसका स्ट्रेंथ जो था जायो घुई का वो 3 स्टार डाउजियान के मिडल स्टेज में पहुंच गया था।
इधर कीफे को और वैली मास्टर को दिखाया जाता है। वैली मास्टर इस समय कीफे से पूछते तुम्हारे बॉडी में जो वो चीज है यानी रिइंकार्नेशन उसका क्या हाल है। ये स्माइल करती और कहती है फिलहाल ये चीज काफी काम है। वैली मास्टर पूछते जियान का क्या हाल है क्योंकि वो आजकल बाहर नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर बात करने के बाद ये लोग अपने अपने कमरे में लौट जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और जीयून पवेलियन रेजिडेंट को दिखाया जाता है। इधर मूजी के फादर मू यूनफे कहते हैं कि तुमने वो हमारा इतना कीमती ट्रेजर उस ह्यूमन घोस्ट कॉम्बिनेशन के लिए बेच दिया और तुम्हें वो बच्चा मिला भी नहीं। और ये कई चमाट मार रहे थे इस समय मूजी को। मूजी कहता है वो लड़का जो है ना जियान थंडर वैली वाला काफी शातिर बंदा है। ये बोलता है कि चारों कॉन्टिनेंट के कंपटीशन में मैं इस बार उसको पक्का मार दूंगा। मू यूनफे कहते हैं तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम उसे मतलब मार भी नहीं सकते हो। मूजी कहता तभी फादर हमारे पवेलियन में वो चीज है ना। मू यूनफे कहते ठीक है वो एक मिस्टीरियस चीज मैं तुम्हें दूंगा इस बार। उस चीज से तो अगर 10 जियान भी हो तो ये उनको आराम से हरा सकता था। इधर वेस्ट ऑफ सीफांग सिटी में एक जंगल में दिखाया जाता है एक मिडिल एज्ड मैन खड़ा था और यहाँ पर एक डिसाइपल इनका आता और कहता है सेक्ट मास्टर क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। इस डिसाइपल का नाम था लियू यून और इसके जो सेक्ट मास्टर थे इस समय पियानो बजा रहे थे और इनका भी स्ट्रेंथ 5 स्टार डाउजियान पर होता है। और जो लियू यून था जो थोड़ा वीक दिख रहा था अभी इसका स्ट्रेंथ बेसिकली 3 स्टार डाउजियान के लेट स्टेज में होता है। और इन लोगों के सेक्ट का नाम टियानियन सेक्ट होता है। उनकी एक और डिसाइपल होती है इसका नाम जिंग यून होता है। ये एक लड़की होती है और ये कहते हैं कि इस बार का कंपटीशन में तुम हमारे टियानियन कंपटीशन को लीड करोगे और तुम उसका टेंशन मत लो मैं जिंग यून को समझा दूंगा। टियानियन सेक्ट के यानी लीडर उनका नाम फूकिन होता है। ये कहते हैं इस बार तुम्हें कैसे भी करके इस कंपटीशन में अच्छा करना है ताकि तुम ली सोल रियल में एंटर कर पाओ। टियानियन जो सेक्ट था वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का था और ये काफी पावरफुल सेक्ट माना जाता था। इनके सेक्ट में 2 ही लोग थे जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे, एक तो ली यून और दूसरा वो लड़की जिंग यून। यहाँ पर कुछ लेजेंड स्टोरीज भी बताई जाती है जैसे कि लॉर्ड ऑफ डार्कनेस और प्लूटो इनका भी स्ट्रेंथ लॉर्ड सोलिटर के आसपास का ही होता है या उनके बराबर का। ये लोग फिलहाल घोस्ट शैडो वैली वाले रहते हैं और ये लोग बात कर रहे थे कि एक प्रोफेसी थी कि अगर ली सोल रियल में तुम एंटर करोगे तभी तुम्हें वो अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता मिलेगा और जब वो रास्ता हमें मिल जाएगा तो हम घोस्ट शैडो वैली वाले 7 जो वंडर्स हैं यानी जो 7 वर्ल्ड के पीक पर पहुंच सकते हैं। और ये ओल्ड मैन थे ये अपने शिष्य टियानजुन से बात कर रहे थे और कह रहे थे इस बार जो हमारा टीम है उसको तुम लीड कर रहे हो तो तुम्हें कैसे भी करके उस रास्ते को ढूंढना है। टियानजू कहता है हाँ जरूर मास्टर और अगर मुझे कोई ब्लॉक किया तो मैं उसे मार दूंगा। इसका स्ट्रेंथ 3 स्टार डाउजियान के पीक पर होता है। अब इसके मास्टर कहते हैं अब तुम थोड़ा आराम कर लो क्योंकि कल से शायद कंपटीशन के रूल्स वगैरह अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही करके कई सारे क्लैन वगैरह का मतलब दिखाया जाता है जैसे वन सोल पैलेस वगैरह। सोल बीस्ट अलायंस वाले भी आ रहे थे। इनकी एक टेक्निक रहती है ये सोल बीस्ट के द्वारा फाइट करते थे और इनके फादर भी कह रहे होते कि इस बार तुम्हें ऑल आउट जाना पड़ेगा तभी तुम ली सोल रियल में एंटर कर पाओगे क्योंकि इस बार का कंपटीशन काफी टफ है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है नॉर्दर्न पार्ट जो रहता है सीफांग सिटी का उसे दिखाया जाता है और यहाँ पर शायद 10-12 लोग होते हैं। इनके बॉडी से वो घोंसली और बाहर निकल रही थी पिच ब्लैक कलर की और इनमें से एक बोलता है कि हमारे पास लेटर आया है हेडक्वार्टर से और इनके सेक्ट मास्टर ने बोला है कि इन्हें हिडन सोल सोसाइटी के साथ काम करना है ताकि ये लोग जियान को कैप्चर कर पाए। अब ये बंदा कहता है वो लड़का जियान 3 स्टार डाउजियान के अर्ली स्टेज में क्या वहां पर मेरा जाना जरूरी है? मैं 3 स्टार डाउजियान के पीक पर हूँ। जब ये लेटर में जियान का डिटेल्स को पढ़ता तो कहता अच्छा इस लड़के के पास होली फ्लेम भी और हेवनली सीड भी। इस समय फिलहाल टियानमिंग विला में काफी ज्यादा हलचल मच रहा था। थोड़ी समय में अब दूसरा दिन शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर यू फैमिली की दोनों लड़के यानी यू वे और यू रन रन लियू किंग कीफे वगैरह इस समय टहल रही होती है और ये सोचती कि जियान है कहाँ पर। अब यहाँ से कीफे जाने वाली ही रहती है जियान को ढूंढने के लिए। तभी जियान अपना हॉल का दरवाजा खोलते हुए यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वैली मास्टर भी बैठे होते हैं और जियान के पीछे एक बंदा होता है और इसका ऑरा को फील करके वैली मास्टर भी आश्चर्यचकित थे। जियान बोलता है ये मेरा भाई है, इसका नाम जायो गुई है। अब जायो गुई का जो ऑरा था पहले से मतलब काफी नॉर्मल हो गया था क्योंकि लॉर्ड सोलिटर ने इसकी बॉडी पर जो थोड़ा बहुत ऑरा था उसको सप्रेस कर दिया था। मतलब इसके बॉडी में अब ह्यूमन और घोस्ट दोनों के मिक्स ऑरा को फाइंड कोई नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस वो 6 स्टार डाउजियान या उससे ऊपर का बंदा हो। अब टियानमिंग स्क्वायर को दिखाया जाता है। यहीं पर से मतलब सारे रूल्स को बताया जाता था और यहाँ पर काफी सारे लोग इस समय इकट्ठा हो चुके थे और जियान वगैरह का भी ग्रुप भी अब यहाँ पर फाइनली पहुंच गया रहता है। अब जियान यहाँ पर युवान जोंग को और साथ में जियून पवेलियन वाले यानी मूजुजी वगैरह का टीम को भी देखता है। अब जियान वो ओल्ड मैन जो थे यानी मेडिसिन पवेलियन वाले जिससे इसने पूछा था उन्हें भी देखता है। वैली मास्टर बताते हैं कि ये ओल्ड मैन काफी मतलब प्रसिद्ध इंसान है। यहाँ पर ये कई सारे प्लेन्स को भी कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर एक इंसान होता है टियान लाओ और ये यहाँ के कंपटीशन के रूल्स के बारे में बताने लगते हैं कि जो 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन होता है वो बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड होता है ताकि तुम डेमंस को कैसे सप्रेस करोगे। ये सुनते सभी लोग पैनिक कर जाते हैं क्योंकि पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में केवल 17 ही डेमन सप्रेसिंग प्रिजन्स हैं। मतलब इस प्रकार के पावर को फील करना जियान भी इस समय स्तब्ध था। अब ये टियान लाओ जो बोलते हैं कि ये जो कंपटीशन होने वाला है वो ये उसी डेमन सप्रेशन प्रिजन जहां पर सील्ड है वहीं पर होगा और यहाँ पर जो एविल क्लैन के बंदे सील्ड है उनका मिनिमम स्ट्रेंथ या मतलब मैक्सिमम भी आप बोल सकते हो शायद 6 स्टार डाउजियान के आसपास का है। ये सुनते ही कीफे की तो मानो आंखें ही
फड़कने लगती है। मतलब इतने पावरफुल लोग। ये बताते हैं कि उससे एक वीक वगैरह भी मतलब एविल क्लैन के बंदे हैं, उन्हें तुम्हें मारना है, और जो स्ट्रांग वाले हैं उन्हें हमने सप्रेस करके रखा है सील में। तो तुम लोगों को टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और जो टॉप 10 इसमें आएंगे, मतलब जितने लोगों को मारेंगे एविल क्लैन वाले को, और आप लोग दूसरे के कार्ड भी छीन सकते हो, इससे आपका पॉइंट बढ़ जाएगा। उन्हें लीहू न्यू में जाने का मौका मिलेगा। इस बार का जो मतलब रूल था हर बार के कंपटीशन से कहीं अलग था। तो लीडर भी कहते हैं अच्छा तो ये डेमन सप्रेसिंग जो प्रिजन है वो 11th रैंक का पॉइजन टेम्पल डाउन डेमन प्रिजन कहा जाता है। अब सोल लीडर जियान को बताने लगते हैं कि दुनिया में 17 सप्रेसिंग डेमन प्रिजन हैं, और जो टॉप रैंक का है वहां पर तो मैं भी मतलब एक बार जाने में हिचकिचाऊंगा। और ये जो पॉइजन सप्रेसिंग डेमन प्रिजन है, यहाँ पर जो एक एविल ऑरा वाला बंदा है जो पॉइजन डेमन एम्प्रेस है उसको सील किया गया है। ये जियान से कहते अगर मान लो तुम वहां पर गए, वैसे तो वो मतलब सील है, अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो मैं हूं ना। अब जियान को याद आता है जब वो घोषली होली फ्लेम को पाया था तो वहां पर भी मतलब 15th रैंक का डेमन सप्रेशन प्रिजन था जहां पर वो घोरफ्रेंड वगैरह सील्ड थे। अब जायो गुई तुरंत ही जियान से पूछता है क्या बात है बड़े भैया बताइए। जियान बोलता है कोई बात नहीं है। वैली मास्टर बताते हैं क्योंकि डेमन सप्रेशन प्रिजन में कई सारे एविल्स वगैरह तो सील है, पर वहां पर हमारे पावरफुल लोग भी मारे गए हैं, तो शायद वहां पर तुम जब एंटर करोगे तो तुम्हें उनका मतलब ट्रेजर्स वगैरह या इनहेरिटेंस मिल सकता है। ये सुनकर के जियान थोड़ा खुश हो जाता है। अब धीरे धीरे करके टियान लॉ पूरे रूल्स इन लोगों को समझा देते हैं। इतना कहने के बाद ये कहते हैं अब क्योंकि पूरी बातें हो चुकी हैं तो 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन शुरू होता है। तभी सब लोग कहते हैं अरे कल तो कंपटीशन शुरू होने वाला था, आज ही क्यों शुरू हो गया। पर टियान लाओ जो कह देते हैं वही होता है, मतलब इन्होंने आज बोल दिया तो आज ही शुरू हो गया कंपटीशन। टियान लाओ कुछ ही समय में मतलब कई सारे मिस्टीरियस पैटर्न्स बनाते हैं अपने हाथों से, और फाइनली जो डेमन सप्रेशन प्रिजन जाने का रास्ता था वो खुल जाता है। अब जैसे ये फ्लक्चुएशन मतलब यहाँ पर स्पेस जो दिखने लगता है, यहाँ पर एक गेट था, ये जैसे प्रकट होता है जियान के अंदर का होली फ्लेम और वहीं कीफे के अंदर जो रिनकार्नेशन पावर रहता है, दोनों में थोड़ी हलचल मच जाती क्योंकि अंदर में एविल क्लैन वाले बंदे थे। अब तुरंत ही टियानिन सेक्का वो जो लियू यून रहता है और एक साथ में उसका कोई और रहता है, ये लोग एंटर कर जाते हैं। अब अंदर में जियान, जायो गुवी, यू फैमिली वाली बंदियां, लियू किंग और कीफे वगैरह और बाकी सभी लोग एंटर कर जाते हैं। अब जियान के हाथों में जो क्यांगकुंग स्टोन होता है एरे फॉर्मेशन वाला, जैसे ये अंदर एंटर करता है ये फ्लक्चुएशन फील करता है, इसे अब समझ में आ जाता है शायद वो डेमन सप्रेशन प्रिजन में क्या है जो पूरा टेक्निक है इसका क्यांगकुंग एरे का वहीं पर है। पर इन लोगों को पता नहीं था कि इस डेमन सप्रेशन प्रिजन में हिडन सोल सोसाइटी वाले और साथ में सोल पैलेस वाले पहले से ही जाकर बैठे हुए थे, क्योंकि टियानमिंग विला के ही कुछ लोग इनका साथ दे रहे थे और इनका मेन पर्पस था जियान को कैप्चर करना, और शायद दूसरा वो जो डेमन क्वीन थी पॉइजन टेम्पल में जो सील थी उन्हें छुड़ाना। इस स्पेस में एंटर करते हैं जियान यहाँ पर एविल ऑरा को फील करना शुरू कर देता है, और ये जो स्पेस था काफी मतलब बड़ा था, मतलब जियान अपने सोल पावर से इसका जो और छोर था उसे भी नहीं जान पा रहा था। पर रास्ते में मतलब जमीन पर इसे कई जगह मतलब कंकाल वगैरह दिखते हैं। जियान के साथ बस जायो गुई होता, मतलब बाकी जो सभी लोग आए थे वो सेपरेट हो गए थे। जायो गुई जियान से पूछता हम कहाँ पर जा रहे हैं। जियान बोलता है सेंटर में डेमन सप्रेशन प्रिजन के। पर जियान बोलता है फिलहाल हमें आसपास का यहाँ पर माजरा देखना पड़ेगा, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब जियान जैसे आगे बढ़ने वाला था तभी दूर मतलब 100 मीटर दूर पर एक ब्लैक की प्रकट होती है और ये एक जायंट पाइथन का रूप ले लेती है। जियान तुरंत अपने फ्लेम पावर को एक्टिवेट करता है और जायो गुई को बोलता है तुम यहीं पर आओ, और ये काफी तेजी से अब इस पाइथन की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि इस पाइथन के पास खुद का दिमाग नहीं था, पर ये एक किलिंग मशीन थी, और साथ में जब ये जियान के फ्लेम पावर को देखती है तो ये चौकन्ना हो जाती है। अब ये पाइथन एक पावरफुल अटैक जियान की तरफ कर देती है। जियान भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही इसके अटैक को डायरेक्टली लेने के लिए ड्रैगन गॉड का ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, और ये तुरंत ही इस सांप का यानी पाइथन का हेड ही पकड़ लेता है। अब ये पाइथन कोशिश करने लगती है जियान से छुड़ाने का। जियान तुरंत ही अपने बिग हेवनली सीड के पावर को एक्टिवेट कर देता है, और ये जो जायंट पाइथन था इसकी बॉडी के ऊपर जो ग्रे कलर की या ब्लैक कलर की थी ये तुरंत ही खत्म होना शुरू हो जाती है। अब ये पाइथन धीरे धीरे मरने लगता है, तभी इस जंगल के बीच में से एक मतलब डायरेक्टली ब्लैक चेन जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। पर जियान इससे काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि इससे जियान को काफी सारे पॉइंट मिल सकते थे। जियान इस पाइथन को मारता नहीं, ये इसे छोड़ देता और ये पाइथन डायरेक्टली उस ब्लैक चेन की तरफ बढ़ने लगती है। जियान और जायो गुई इस पाइथन को फॉलो करते हैं और ये पाइथन इनको एक केव के पास लेकर आती है, और ये जो जायंट पाइथन रहता है अचानक से एक चेन के समान एविल चेन के समान बदल करके अंदर जाने लगता है, और इस चेन पर जियान को कुछ मिस्टीरियस पैटर्न दिखते। टोटल यहाँ पर 3 चेन्स थे। अब जियान वगैरह इस केव में एंटर कर रहे होते तभी उस केव से एक आवाज आती, काफी समय हो गया कोई ह्यूमन यहाँ पर आया नहीं, अब शायद कोई तो आया है, और ह्यूमन का ब्लड तो मुझे काफी प्यारा है। इस केव में कई सारे चेन मतलब फंसे हुए थे। जियान तुरंत अपने फ्लेम पावर से इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस केव से आवाज आती है और कहती है 3 स्टार डाउज अर्ली स्टेज में तुम्हारा स्ट्रेंथ उतना भी ज्यादा नहीं है। जियान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने जानबूझ करके उस पाइथन को छोड़ा था ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। तभी यहाँ पर जियान के सामने एक ब्लैक रूप में एक बंदा प्रकट हो जाता है, और ये पूरी तरह से एविल ब्लैक मिस्ट में कवर्ड था। जियान तुरंत ही कहता है अच्छा तो अर्थ लेवल एविल। ये एलियन रेस वाला बंदा सुन के हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम्हें कैसे पता हमारे एविल क्लैन में किस प्रकार से मतलब रैंक किया जाता है।
ये डरने लगता है और जियान से पूछता तुम हो कौन। अब जियान इससे कहता है मुझे मालूम है तुम एविल हो भी नहीं, बस तुम एक एनर्जी बॉडी हो एविल की, और मैं कौन हूँ वो तुम्हें जानकर क्या करना है। अब तुम हेल में जाने वाले हो, बस इतना याद रखो। जियान इसकी तरफ काफी तेजी से अपने फायर एक्सप्लोजन टेक्निक का यूज करके बढ़ता है। ये एविल जियान को देखता है और कहता है कि तुम्हारा फ्लेम पावर काफी अच्छा है, पर इससे मैं खत्म नहीं हो सकता हूँ। अब ये डार्क एयर मास भी जियान की तरफ अटैक करने के लिए काफी तेजी से बढ़ने लगता है। अब जियान देखता है जो एविल था इसका एक हाथ मतलब ब्लड रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इसका मतलब इसने कई सारे मतलब ह्यूमन ब्लड को एब्जॉर्ब किया होगा। और ये बंदा जो भी रहता है एविल वाला, ये भी 3 स्टार डाउ जियान के मिडिल स्टेज में होता है। अब इसके इस पावरफुल पंच अटैक को देखकर जियान बीच हवा में रुक जाता है और ये अपने तुरंत ही एंशिएंट जुवान रूलर को निकाल लेता है। अब इधर एविल जिसने ये अटैक किया था इसका नाम था मैजिक हैंड अटैक। ये तुरंत ही जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है। अब जियान भी रुकता नहीं है, तुरंत ही मूविंग द हेवनली रूलर यानी हेवन शिफ्टिंग रूलर वाला टेक्निक यूज करता है। अब इसका जो अटैक रहता है मैजिक हैंड, जियान एक नया स्पेस खोल देता है और ये अटैक वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। ये देख करके वो एविल हैरान हो जाता है इसका अटैक गया कहां पर। अब जियान समझ जाता है ये इसको ज्यादा टाइम देता नहीं, ये तुरंत ही वन फिंगर इन द स्काई यूज कर देता और इसके मतलब वन फिंगर इन द स्काई से कई सारे ग्रेट हेवनली सीड फ्लेम के पावर निकलते हैं और इस एविल से जाकर लगातार टकराने लगते हैं। अब इसके अटैक के कारण ये एविल कहीं ज्यादा इंजर्ड हो गया था। बेसिकली ये एक वुमेन थी। अब ये इतना गुस्सा हो जाती है खुद को एक्सप्लोड करने जाती है, पर जियान इसको समय नहीं देना चाहता था। ये तुरंत ही 2 फिंगर्स ब्रेक द स्काई डिसअपियर फॉर मी यूज करता है और इसके इस अटैक से तुरंत ही एविल यहाँ पर जल करके खाक हो जाता है। जियान कहता है इसे तो मैंने काफी जल्दी मार दिया। तभी लॉर्ड सोलिटर कहते हैं पहली चीज तो तुम्हारे पास वो ड्रैगन गॉड का ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है, साथ में तुम्हारे पास ग्रेट हेवनली सीड है, और तीसरी बात तुम्हारे होली फ्लेम, जिसके वजह से तुम्हारा डाउ कोर और तुम्हारी बॉडी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग बन गई है। नहीं तो इसको मारने में नॉर्मल अगर कोई 3 स्टार डाउजियन का बंदा हो तो उसे काफ़ी लंबा समय लग सकता है। अब सोलिटर जियान से कहते हैं वो मैजिकल सप्रेशन स्टोन निकालो, अब देखो तुम्हारे पास कितने पॉइंट आए हैं। जियान देखता है इसके मतलब उस कार्ड पर 110 नंबर दिखा रहा था। अब ये जो मैजिकल सप्रेशन स्टोन रहता है जियान को पता तो नहीं रहता, पर सोलिटर बताते हैं अगर तुम जितने ज़्यादा एविल क्लैन को मारोगे इसमें पॉइंट्स बढ़ता रहेगा, और ये तुम यहाँ पर ही नहीं हर जगह यूज कर सकते हो। अगर तुमने एक लेवल से ज़्यादा मार दिए तो तुमको ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एक अच्छा रैंक मिल सकता है। इवन तुमको ट्रेजर्स ऑफ सप्रेशन ऑफ डेमंस भी मिल सकता है। अब ये बताते हैं कि मैजिक स्टोन का एक और काम है और इसी से तुम्हें वो सप्रेसिंग डेमन ट्रेजर मिलेगा, और ये ट्रेजर तुम्हें साजो रियल्म के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वही देते हैं। अब सोलिटर तभी जियान से कहते हैं कि ये हंस रहे होते हैं और कहते हैं शायद हमें तुम्हारे मतलब उस पॉइजनस डेमन एम्प्रेस से मिलना चाहिए। इस समय काफी मतलब मस्ती मजाक के मूड में थे, और वो पॉइजनस डेमन एम्प्रेस वो कोई आम चीज नहीं थी, वो 6 स्टार डाउजियन लेवल की थी और वो क्वीन थी मतलब एविल क्लैन की। अब जियान तुरंत ये जो मैजिकल स्टोन था इसमें अपना सोल पावर इंजेक्ट करता है। मतलब जिस लेवल के तुम मतलब एविल क्लैन वाले बंदों को मारोगे उसी हिसाब से पॉइंट मिलते हैं। तो मैं ये पॉइंट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। जैसे फिलहाल शायद जियान ने एक मीडियम लेवल के एविल क्लैन को मारा था, इसलिए उसे 100 पॉइंट मिला था और 10 पॉइंट शायद उस पाइथन के लिए मिला होगा। सोल स्टोन मतलब मैजिकल सप्रेसिंग स्टोन में जो लिखा हुआ था जियान अपने सोल पावर से पढ़ लेता है। इसके अंदर जियान और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है। यहाँ पर एक मैजिकल सप्रेसिंग स्टोन में एक इनर स्पेस होता है जिसे देखकर जियान और भी ज्यादा हैरान था। सोलिटर जियान को बताते हैं कि इसमें कई सारे ट्रेजर्स हैं, पर तुम इसे चुरा नहीं सकते हो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए काफी बुरा हो सकता है, क्योंकि इसमें पावर ऑफ स्पेस का पावर था। तो जियान अगर इसे चुराने की कोशिश करेगा तो ये मारा भी जा सकता है। अब इस स्पेस में जियान एंटर किया रहता है और इसको दिखता है एक 7th ग्रेड का इमॉर्टल वेपन। इसको पाने के लिए कम से कम तुम्हारे पास 1,00,000 पॉइंट होने चाहिए। अब इसमें 3 चीज और बचे हुए थे, पर जियान जैसे उन्हें चेक करने की कोशिश करता है इसका होली फ्लेम और फ्लेमिंग मंत्र मानो एक साथ कांपने लगा हो, मतलब उसमें से एक ऑरा निकलना शुरू हो जाती है। इसमें बेसिकली एक फ्लेम स्वॉलोइंग टेक्निक होता है, यानी कि होली फ्लेम वगैरह को कैसे खाया जाता है। और इस समय तो लॉर्ड सोलिटर भी हैरान थे, मानो इनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं। एक तो मेरे बगल में एक चिड़िया है, ये दिन रात बोलते रहती है। तो मिलते हैं आपके साथ रात में एक नए वीडियो के साथ।